कुंभ राशि जुलाई 2025 में कुंभ राशि कैसी रहने वाली है सब कुछ जानते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्यार, भाग्य, कैरियर, नौकरी सबके बारे में जानते हैं। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में इनके छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, जिससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके आप समाधान करके कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। नमस्कार, राधे राधे। और प्रारंभ करते हैं, देखते हैं कि इस समय आपका गोचर कैसा रहने वाला है। एक बार गोचर पे एक नजर डालते हैं कि इस समय जो गोचर में प्लैनेट्स की यानी ग्रहों की जो स्थिति है वो है क्या आपकी। मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि अभी कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी चल रहा है। तो ये विशेष वीडियो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप ध्यान से समझिएगा, आप अपना ध्यान इधर थोड़ा सा लगाइए जिससे आपको सही से समझ आ सके। बहुत अच्छा रहने वाला होगा काफी हद तक ये गोचर। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपके फर्स्ट हाउस में राहु का गोचर चल रहा है, आपके सेकंड हाउस में शनि का गोचर है, आपके फोर्थ हाउस में आपके शुक्र का गोचर है, और फिफ्थ हाउस में आपके सूर्य और बृहस्पति का गोचर है जो बहुत अच्छा फल देने वाला है। सिक्स हाउस में बुध है और सेवंथ हाउस में आपके मंगल और केतु है। ये गोचर है आपका। तो इस समय इसका प्रभाव क्या आने वाला है आपका, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट हाउस यानी स्वास्थ्य से। फर्स्ट हाउस यानी यहां से स्वास्थ्य, इम्यूनिटी, शरीर का पता लगता है व्यक्ति का कि कैसा रहने वाला है। तो भाई कुंभ राशि है आपकी और आपके राशि के स्वामी है शनि, और शनि का जो आपका गोचर चल रहा है वो आपके सेकंड हाउस में चल रहा है, और फर्स्ट हाउस में राहु है और सेवंथ हाउस में केतु और मंगल है। इनकी पूरी दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर जाने वाली है। तो इस समय पर स्वास्थ्य में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य लगभग सही रहने वाला होगा। इस समय पे राहु फर्स्ट में है भाई, और शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी आपका चल रहा है। तो इस समय पे क्या होगा, आपको जैसे थकान जैसी स्थिति जल्दी हो जाना, थकान या माइग्रेन जैसी स्थिति आपके समय पर बन सकती होती है। तनाव हो सकते हैं, तनाव आप कम लें इस समय पर, तनाव आपको हो सकते हैं। पेट से संबंधित भी आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। इस समय खाने पीने का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो आपको कोई खास स्वास्थ्य में बड़ी समस्याएं तो नहीं दिखती है, लेकिन कोई खास समस्याएं नहीं रहने वाली होंगी। भाई राहु देखो आपके फर्स्ट हाउस में, तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम तो आपको देंगे ही, तनाव भी देंगे। केतु यहाँ पर है, इनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि जाने वाली है, लगन को देख रहा है सप्तम पूर्ण दृष्टि से। और मेन चीज ये राहु है और आपकी कुंभ राशि है, तो चंद्रमा भी यहीं पे है, क्योंकि हम चंद्र राशि पर आधारित आपको जन्म राशि पर आधारित ये फलादेश बताते हैं। तो आपके चंद्रमा भी यहीं पे है, राहु भी यहीं पे है। तो भाई इस समय पे थोड़ा सा थकान जैसी स्थिति और ये तनाव वगैरह ऐसी चीजें तो आपको रह सकती होती हैं। आप विशेष करके कई यात्राओं में जाते हैं तो बाहर के खाने से बहुत बचें, मतलब कोई बाहर का खाना ज्यादा यूज नहीं करें। खाने पीने का आप ध्यान रखें तो कोई खास समस्याएं नहीं आने वाली हैं। इसी के आगे चलते हैं, बात करते हैं पंचम स्थान यानी शिक्षा। जो विद्यार्थी हैं उनका इस समय पे कैसा रहने वाला है शिक्षा का। तो शिक्षा आपके पंचम स्थान, और पंचम स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके सिक्स हाउस में गोचर कर रहा है, अपनी ही राशि में बैठे हैं। और पंचम स्थान में सूर्य और बृहस्पति का बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो सूर्य बृहस्पति दोनों पंचम स्थान में ही शिक्षा के घर में ही बैठे हुए हैं। तो ये तो आपको विशेष लाभ देने ही वाले होंगे। यहाँ पर शिक्षा में कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी रहने वाली होगी इस महीने आपकी शिक्षा। इस समय आप पढ़ाई बहुत सही तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मतलब इस समय ज्ञान, बुद्धि, समझदारी सब कुछ आपकी यहाँ पर बढ़ेगी। भाई बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति है जो शिक्षा को, ज्ञान को देने वाले, बुद्धि को सही करने वाले हैं। और सूर्य का भी उसी में गोचर है, जो आपको सम्मान भी दिलाने वाले होते हैं। सूर्य भी शिक्षा में बहुत भूमिका रहती है सूर्य की भी। तो यहाँ पे कोई आपका अगर एग्जाम वगैरह है बहुत अच्छा रहने वाला होगा। मैं कहता हूँ अगर आप किसी चीज के लिए एग्जाम देना चाहते हैं इस महीने तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए अगर आपको तैयारी कर रहा है तो आप बिल्कुल कीजिए। इस समय पर अगर होगा तो आपको विशेष लाभ रहने वाले होंगे, सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी आपको इस समय पर। और घूमना फिरना आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा। भाई बुध छठे भाव में है, तो इस समय पे आपको घूमना फिरना, यारी दोस्ती थोड़ी सी कम करनी होगी। इन चीजों में आपका दिमाग थोड़ा सा बच सकता है, मन आपका बच सकता है, भटक सकता है। उससे आपकी शिक्षा पे भले थोड़ा बहुत प्रभाव आए।
और या फिर भाई आपकी जो अपनी कुंडली है उसमें भी ग्रहों की क्या स्थिति है, या जैसे शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी है तो भाई शनि की क्या स्थिति है, या आपकी कुंडली में कैसी पोजीशन है, वो भी एक विशेष प्रभाव रखती है। लेकिन गोचर में शिक्षा आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर नजर आती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंचम स्थान में ही देखते हैं प्रेम संबंध कैसे रहने वाले इस समय पे, लव रिलेशन। तो पंचम स्थान के स्वामी भाई छठे स्थान में बैठे हुए उतनी अच्छी स्थिति नहीं देंगे, और सूर्य और बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रेम संबंधों में कह सकते हैं आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखें। भाई आपकी राशि में राहु बैठे और राशि के स्वामी है शनि, जो कि आपके सेकंड हाउस में है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, और पंचम स्थान के स्वामी भी आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना है, बोलने पर ध्यान रखना है आपको। मतलब जैसे जिद टाइप का या गुस्सा या बोलने का आपको ध्यान रखना है। ज्यादा जिद नहीं करनी है, ज्यादा गुस्सा इस समय पे आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपके जो लव रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं। वैसे इस समय पे लगभग आपका लव रिलेशन सही रहने वाले होंगे। तसल्ली के साथ करें आप, गुस्सा थोड़ा सा आपका इस समय पर बढ़ सकता है। अगर शनि का भी प्रभाव रहेगा, राहु का भी रहेगा, केतु का भी सप्तम स्थान में तो दृष्टि जाने वाली है, तो थोड़ा सा इस समय पर गुस्सा बढ़ सकती है, तो आप उससे थोड़ा बचकर रहें। वैसे लगभग इस समय अगर आप बनाकर रखते हैं तो आपका लव रिलेशन अच्छे रहने वाले होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सप्तम स्थान में देखते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला होगा। सप्तम स्थान, तो भाई सप्तम स्थान के जो स्वामी है सूर्य, वो तो आपके पंचम स्थान में, फर्स्ट हाउस में, और सप्तम स्थान में आपके सेवंथ हाउस में मंगल और केतु का गोचर है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन इस समय पे आपका इस महीने गुस्सा दोनों के अंदर ही दिखती है। सप्तम स्थान में मंगल है, सूर्य की राशि है, ये भी अग्नि तत्व है और मंगल भी अग्नि तत्व है। भाई दोनों ही यहाँ पर बैठे हुए, केतु भी इनके प्रभाव को बढ़ाएंगे, केतु भी इस समय बैठे हुए। तो भाई पार्टनर के अंदर भी गुस्सा इस समय करेगी। आपके भी राशि में, राशि के स्वामी है वो भी शनि है सेकंड हाउस में, और राशि फर्स्ट हाउस में आपके राहु का गोचर है। तो इस समय दोनों में ही गुस्सा नजर आएगी। तो आपको इस समय पे तनाव बढ़ सकते हैं। मंगल सप्तम स्थान में भाई गोचर कर रहा है, तो इस समय तनाव बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन मध्यम ही नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको इस समय पे बना के रखनी होगी थोड़ी सी। वैसे मैं आपको इनके उपाय भी बताऊंगा छोटे छोटे, अगर आपको कोई समस्याएं हैं तो आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा इनके। तो सब सप्तम स्थान में आपको यानी आपस में बना के रखनी है, तो लगभग आपका अच्छा रहने वाला होगा। इसी के साथ हम बात करते हैं अगली, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नवम स्थान यानी भाग्य, भाग्य इस समय पर कैसा रहने वाला होगा। भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र हैं, जो कि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, भाई अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं, चतुर्थ आखिर केंद्र में हैं, तो अच्छा फल देंगे काफी हद तक। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा इस समय पर भाग्य आपका। भाग्य स्थान के स्वामी फोर्थ हाउस में बैठ करके यहाँ पर मतलब ये फोर्थ हाउस में बैठे अपनी ही राशि में, यहाँ पर मालव्य योग बनाते हैं शुक्र कायदे से, मालव्य राजयोग, राजयोग। तो इस समय अच्छा रहने वाला होगा लगभग आपका। यहाँ पर कुछ आप अगर करना चाहते हैं, कुछ आप बिल्कुल कीजिएगा, अच्छा रहेगा। कुछ बड़ा आप करना चाहते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप कीजिएगा, अच्छा रहेगा। कुछ नया करना चाहते हैं तो आप कीजिए, बिल्कुल सही रहने वाला होगा। कोई मतलब मांगलिक कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम आप करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। और यहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कुछ खरीदना बेचना चाहते हैं, बिल्कुल आप कीजिएगा। इस समय पर भाग्य आपका लगभग 90% आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला होगा। यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला होगा। आपकी अपनी कुंडली तो खैर डिपेंड करती ही है, लेकिन जो ग्रहों गोचर का जो प्रभाव है वो काफी हद तक आपको साथ देने वाला होगा यहाँ पर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10th स्थान यानी कि करियर आपका। 10th भाव में करियर, तो करियर स्थान के स्वामी बैठे हैं मंगल आपके 7th हाउस में। मंगल है तो वो 7th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पर करियर में हम कह सकते हैं कि इस समय आपको थोड़ा सोचना, मतलब सोचेंगे आप ज्यादा इस समय पे, और अच्छा करता, मतलब आपको ऐसे लगेगा जैसे और मैं अच्छा कर लेता कुछ। मतलब जो आप करेंगे अपने ही कार्यों पे आप शंका सी करने लगेंगे, अरे मैंने ये कर दिया। जो आपके जो कार्य हो जाएंगे
आप उनमें सोचेंगे मैं इससे अच्छा और भी ऐसा करता तब भी हो जाता, या मैं ऐसा करता, इस प्रकार के ख्याल आपके मन में इस समय पे आएंगे यहाँ पे। क्योंकि अपने ही काम में जब शंका आप करने लगेंगे तो मन में क्या होगा, तरह तरह के विचार चलने लगेंगे, तरह तरह का आप सोचने लगेंगे, मैं ऐसा करूं, ऐसा करता। और इस समय पे क्या होगा, फिर तनाव बढ़ने लगेंगे आपकी। तो इस समय पे आप तनाव नहीं लें। अगर आपके साथ कोई राजनीति भी इस समय पे चल सकती है तो वो राजनीति से आप बचे रहें, उसमें इन्वॉल्व ना हो। कुछ नहीं होगा, राजनीति चलेगी, कोई बात नहीं, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो पाएगा, खास करके अच्छा रहने वाला होगा। राजनीति में बस आप पढ़े नहीं, सही रहेगा लगभग इस समय पर। राजनीति से आप बचे रहें और काम आपके हो जाएंगे लगभग। आप इस समय पे एक्टिव रहेंगे, आपके अंदर मतलब एक्टिव तो आप रहेंगे तो आप कार्यों को क्या कर तो लेंगे, हर तरीके से लगभग हो जाएंगे, तो काम तो आपके हो ही जाएंगे यहाँ पे। और 15 जुलाई के बाद अगर कोई ये चाहते हैं कि नौकरी ढूंढना है, नौकरी के लिए चाहते हैं, तो 15 जुलाई के बाद काफी हद तक नौकरी मिलने का भी योग बनता है यहाँ पर। 15 जुलाई से जैसे आपके सूर बदल जाएंगे, इसका भी प्रभाव आएगा और मध्य जुलाई के मध्य से लगभग गोचर अच्छा हो जाएगा आपका, तो आपको नौकरी भी मिलने के चांस यहाँ पर बनते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कि आपका व्यापार कैसा रहने वाला होगा। तो वही व्यापार की स्थिति भी इस समय पर लगभग, वैसे तो भाग्य, कैरियर, नौकरी, ये व्यापार, सारी चीजें, एक तो शनि की 7.5 भी आपका चल रही है भाई, थर्ड चरण उसका चल रहा, तीसरा चरण, उसका भी प्रभाव रहेगा। आपकी अपनी कुंडली क्या कहती है, जो अपनी आपकी डेट ऑफ बर्थ और समय के अनुसार होगी, लेकिन वैसे गोचर लगभग अच्छा रहने वाला होगा। तो यहाँ पर व्यापार भी आपका लगभग 15 जुलाई से पहले अच्छा दिखता है, जब तक पंचम स्थान में सूर्य है। और 15 जुलाई के बाद उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा। 15 जुलाई के बाद आपके थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। और व्यापार वैसे लगभग यहाँ पर अच्छा रहने वाला होगा, मतलब मध्यम कह सकते हैं, उतना ज्यादा बढ़िया तो नहीं कह सकते व्यापार के बारे में, तो लगभग सही रहने वाला होगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी इस समय पे आपको ऐसे क्या उपाय फॉलो करने चाहिए जिससे आपको कोई समस्याएं खास नहीं आए। सबसे जरूरी तो यही है कि आप अपने राशि के स्वामी का ही मंत्र कीजिए, शनि का। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, विशेष लाभ होंगे। और बुध के मंत्र का भी आप जाप कीजिए। भाई बुध आपके 6ठे भाव में बैठे हुए, सप्तम स्थान के स्वामी, वो आपके पंचम स्थान के भी स्वामी हैं, तो और 6ठे भाव के भी स्वामी है, स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा सही करेंगे। तो बुध के मंत्र का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और विशेष करके आप मछलियों को दाना डालिए, या मछलियों को आप, छोटी छोटी मछलियां होती हैं, उनको खरीद के करीब 50 और आप बहते हुए साफ पानी में कहीं पे भी छोड़ दीजिए उन्हें। देसी मछलियां, सादा मछलियां जो होती हैं, तो आपको विशेष लाभ रहेगा। कोई अड़चने खास करके नहीं आएंगी, आपको विशेष लाभ रहने वाले होंगे। कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा और बने रहिए आप हमारे साथ। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जय माता की, नमस्कार, धन्यवाद।